फेस्टिव सीजन में ज्वेलरी की बढ़ती मांग के बीच कई ज्वेलर्स ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं। प्रदेश टुडे की जांच में पाया गया कि कई दुकानदार 18 कैरेट के सोने को 22 कैरेट बताकर बेच रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी बिल न देने और मनमानी मेकिंग चार्ज लगाने जैसे कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। भोपाल की तमाम ज्वेलरी शॉप के साथ साथ पंजाब ज्वेलर्स से निकले ग्राहकों ने भी ऐसे ही शिकायतें की है और सभी आरोपों पे सहमति जताई है। गोल्ड लेने जा रहे हैं तो उसमें हॉलमार्क होता है, वो आपको देखना चाहिए ताकि आपके साथ उससे रिलेटेड कोई भी गोल्ड से रिलेटेड कोई फ्रॉड ना हो पाए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और स्पेशली इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही फ्रॉड होते हैं, क्योंकि लोग सस्ते के चक्कर में कई बार देखना भूल जाते हैं या चीज़ें चेक नहीं करते और फिर बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमने जो भी चीज़ें खरीदी हैं या तो वो फ्रॉड है या वो 100% अप टू द मार्क नहीं है। और सोने को सोने के ही रेट में मिलना चाहिए। आप जैसे सराफा में जाओ, SK ज्वेलर्स हैं, वहाँ जितना सोने का कीमत है उधर लिखा रहता, उतने पैसे दे के आप कोई सा भी जेवर खरीद सकते हैं। ये बाकी लोग जो जेवर का बनाने का चार्ज ले रहे हैं, पता नहीं इनके बारे में हम क्या कहें, ये सब बेकार है। कहीं कहेंगे हम 1% डिस्काउंट देंगे, कहीं कह रहे हैं हम 10% डिस्काउंट देंगे। ये है कि जो लोग 24 कैरेट 22 कैरेट बताते हैं वो उतना कैरेट होता नहीं है और पब्लिक इस चीज़ को समझ नहीं पाती है, क्योंकि उनके पास कोई नापतोल का वो ऐसा कोई नियम नहीं रहता। इसलिए कहीं कहीं तो ऐसा रहता है कि 75% तक मतलब जो ओरिजिनल रहता है वो रहता है, बाकी 25% 40% उसमें तांबा या कुछ भी मिक्स रहता है। जीएसटी जो है तो वो तो मैम होना चाहिए, क्योंकि विदाउट जीएसटी बिल मैम इट्स नॉट अ, है ना। इन केस अगर फ्यूचर में मतलब कुछ भी अगर ऐसा इलीगल एक्टिविटी होती है तो उसमें मतलब हम कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमारा लास्ट चांस है हम कोर्ट जाएंगे या मतलब FIR करेंगे, तो किस बेसिस पे करेंगे जब पक्का बिल नहीं होगा हमारे पास। मार्केट में सब लोग फ्रॉड करने बैठे ही हैं, तो जो जेन्युइन डीलर हैं मार्केट में, जिनकी ऑलरेडी पुरानी शॉप्स हैं और जो मार्केट में जिनकी रेपुटेटेड शॉप्स हैं, उनके पास से ही गोल्ड परचेस करें, लाइक कल्याण ज्वेलर्स और जो भी मार्केट में अच्छी बड़ी दुकानें वहाँ से परचेस करें। और हॉलमार्क का मैंने आपको बताया कि हॉलमार्क देख के ही परचेस करें। उसको अपन बदल नहीं सकते, क्योंकि सुनार अपनी उससे बाज नहीं आ सकता है कि वो उसमें कुछ ना कुछ मिलाते रहते हैं वो लोग। तो सर मनमानी है जो चल रही है उन लोगों की, उसको हम रोक नहीं सकते, प्रशासन रोकेगा उसको। पब्लिक तो इसलिए नहीं रोक सकती कि उसको कोई चीज़ पसंद आ गई महिला को, वो खरीदती है, उसका हम कोई इलाज नहीं बता सकते। आप तो उसमें अगर 1000-2000 रुपये अगर GST लग के दे रहे हैं तो आप पक्का ही बिल लो ना, क्यों आप अपनी चीज़ को चोरी में तब्दील करना चाहते हो। बाकी कच्चे बिल की कोई गारंटी नहीं रहती और कभी कभी ऐसा रहता है कि कच्चे बिल में GST तो हम बचा लेते हैं, लेकिन GST बचाने के बाद जो अपन 10-20 हज़ार का 50 हज़ार का गोल्ड लेते हैं वो एक बहुत बड़ा नुकसान का कारण भी बन सकता है, क्योंकि नकली भी आ सकता है उसमें, या मिलावट ज़्यादा भी हो सकती है, या किस कारण से वो पक्का बिल नहीं दे रहे हैं, जिससे शासन का भी नुकसान होता है और अपना भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसा कच्चा बिल दे देते हैं, उस पर एस्टीमेट फॉर्म रख देते हैं, ऑर्डर फॉर्म लिख देते हैं और पूरा का पूरा पैसा खुद खा जाते हैं या क्लाइंट को थोड़ा बहुत खिला देते हैं, बाकी सरकार का बहुत नुकसान करते हैं। ऐसे में ग्राहकों को सचेत रहने और ज्वेलरी खरीदते समय बिल जरूर लेने की सलाह दी जाती है। प्रशासन से मांग की है कि ज्वेलरी मार्केट में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।